रिसेंटली यूएसए में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ये पता चला कि जो एवरेज मिलियनियर है यूएसए का, मतलब हमारे यहाँ का करोड़पति पकड़ लो, वो करोड़पति के पास, एवरेज मिलियनियर के पास टोटल 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। अगर आपको भी पैसा कमाना है, आपके फैमिली को और आपको फाइनेंशियली सिक्योर रखना है, तो ऑब्वियसली आपको भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप भी ढूंढ रहे हैं, आई नो। और शेयर मार्केट ये एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपको ला दे सकता है। और ये शेयर मार्केट अगर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ला दे सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो क्यों करना है, शेयर मार्केट में ही क्यों करना है। दूसरे कोई बिजनेसेस है, बहुत सारे बिजनेसेस है करने के लिए, आपको शेयर मार्केट ही क्यों ल्यूक्रेटिव लगता है इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने के लिए, ये जान लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि यहाँ पे शेयर मार्केट में सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई भी इसमें क्रेडिट नहीं लेता। अगर आप दूसरा कोई बिजनेस देखने जाओगे तो उस केस में आपको हर एक बिजनेस में क्रेडिट देना पड़ता है, मतलब उधारी देनी पड़ती है। उधारी से माल कभी कभार आपको लेना ही भी पड़ता है। माल बेचने के बाद जो पैसा आपका बन जाए उसमें से आपका प्रॉफिट का कट जो है वो बाजू में रख के आप पैसा दूसरे को दे देते हो, जिससे उधार लिया था उसको दे देते हो। तो आपके बिजनेस में हर जगह पे क्रेडिट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रेडिट है नहीं, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके कैश में है। सबसे बड़ा रीज़न, आपको बिल्कुल भी उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने अगर कोई शेयर खरीदी कर लिया तो आपको पैसा देना ही देना है। अगर आपने कोई शेयर बेच दिया तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा 100%। ओके, सेबी इसकी गारंटी लेती है। तो यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो कैश के ट्रांजैक्शन है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ आती है कि इसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है। मतलब क्या? तो हर एक बंदे को सेम रेट मिलेगा बॉस। ओके, अगर आपको रिलायंस का शेयर खरीदी करना है, बाय करना है, या निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, बैंक निफ्टी में, फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो चार्ट आपको दिख रहा है वही चार्ट सूरत में बैठे HNI को दिख रहा है, वही चार्ट दिल्ली में बैठे हुए DII को दिख रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, और वही चार्ट, वही रेट USA में या UK में बैठे हुए FIs को दिख रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको दिख रहा है। तो सेम चार्ट है बॉस, लेकिन वो पैसा कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे हो। उसके पीछे रीज़न है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की समझ नहीं है कि ये कैसे मार्केट मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे मूवमेंट देता है। तो हम आने वाली सीरीज़ में तो ऑब्वियसली देखेंगे ही, लेकिन मुझे बताना क्या है यहाँ पे कि 100% ट्रांसपेरेंसी है बॉस। यहाँ पे जो चार्ट आपको दिख रहा है वही चार्ट दूसरे बंदे को भी दिख रहा है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको भी सेम चार्ट दिख रहा है। अब इसमें चीज़ क्या है, देखिए कि 100% ट्रांसपेरेंसी जब आप बोलते हो कि आपका बिजनेस जो है, उस बिजनेस में अगर कोई बंदा आया और वो बोला कि मुझे इतना इतना ऑर्डर चाहिए और इतने इतने का ऑर्डर चाहिए, उसने 1 लाख रुपए का ऑर्डर आपसे ले लिया, तो आपको लेट से आप उसको 5% डिस्काउंट दे दोगे। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आया और दूसरा बंदा बोल रहा है कि मुझे 10 लाख रुपए का ऑर्डर चाहिए आपसे, तो ऑब्वियसली आप उसको 10% का ये देते हो, क्या डिस्काउंट दे देते हो। तो मुझे बताना क्या है कि कोई छोटा बंदा आया तो उसका चुना लगा दो, कोई बड़ा बंदा आया तो उसको अच्छा खासा सर्विस दे दो। ये बाकी के बिजनेस में होता है, यहाँ पे होता नहीं है। जो रेट आपको मिलता है वही रेट बाकी के लोगों को भी मिलता है। 100% ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यू कैन एग्जिट ईजिली फ्रॉम दिस बिजनेस। ओके, दूसरा कोई भी बिजनेस ऐसा है नहीं कि जिससे आप एग्जिट कर सकते हो। देखिए, एक एग्जांपल लीजिए कि आपका शॉप है, लेट्स से आपका गारमेंट्स का शॉप है, आप शर्ट एंड पैंट्स वगैरह बेचते हो। तो इस केस में अगर आपको उस बिजनेस से एग्जिट करना है तो आपका पूरा का पूरा माल जो है वो आपको खाली करने तक सेल पे लगाना पड़ेगा, राइट? ऑब्वियसली, तो जितने में आपने खरीदा है उतने में ही आपको बेचना पड़ेगा प्रोबेबली, क्योंकि आपको एग्जिट लेनी है जल्दी से जल्दी ही। अब इसके बाद एक चीज़ आती है कि आपका वहाँ का जो रेंट है, वो रेंट का अग्रीमेंट है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। और आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ आपके जो है, उनकी भी सैलरीज वगैरह देखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिशनल बिजनेसेस में आती है, लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा है नहीं। आप इस बिज़नेस से अच्छा खासा एग्जिट ले सकते हो एकदम फटाक से। एग्जांपल, आपने शाम में सोचा कि मुझे इस बिज़नेस से एग्जिट कर लेनी है। आपने दूसरे दिन 9:15 बजे आपका लैपटॉप ओपन किया, आपके जो भी शेयर्स है होल्डिंग में रखे हुए हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग में रखे हुए हैं, उन सारे शेयर्स को आपने एकदम से सिलेक्ट कर दिया, एग्जिट
ऑल करके आपने आपका सारा माल जो है, सारे शेयर्स जो है मार्केट में बेच दिए और आपने आपका लैपटॉप जो है 9/16 को बंद कर दिया। इट इज़ दिस मच ऑफ ईजी टू गेट एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस। 1 मिनट में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके, तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस बिजनेस वेरी इजीली एंड दैट इज़ द रीज़न कि शेयर मार्केट जो है वो ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, बाकी के बिजनेसेस जैसा है नहीं। दूसरी चीज़, एक्सपांशन कॉस्ट इसमें नील है। एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, एक्सपांशन कॉस्ट मतलब क्या, जब आपका बिजनेस आपको बड़ा करना रहता है। ओके, आपका एक गारमेंट का शॉप जो है, इस गारमेंट के एक शॉप का आपको 2 शॉप बनाना है, राइट। अगर 2 शॉप बनाना है तो वहाँ पे दूसरा जो मकान जो प्लेस है वो रेंट पे लेना पड़ेगा। वहाँ पे भी आपको फर्नीचर वगैरह करना पड़ेगा, वहाँ पे माल डालना पड़ेगा, वहाँ पे आपका जो लेबर्स है, मतलब आपके वर्कर्स जो है उनकी सैलरीज वगैरह लगेंगी। तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन कॉस्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में आपका एक्सपेंशन कॉस्ट नील है। मतलब आप अभी आज 5 लाख रुपए लेके ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मानो सपोजली कल आपके पास 5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा आ गए, तो इस केस में आप आपके डीमैट अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल के आपका बिजनेस जो है वो दूसरे मिनट से ही आप डबल कर सकते हो। इसमें आपको एक्सपेंशन कॉस्ट कोई नहीं है। सेम लैपटॉप है, सेम इलेक्ट्रिसिटी है, सेम वाईफाई का कनेक्शन है, लेकिन आपका सिस्टम भी इसमें सेम ही रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका एक्सपेंशन कॉस्ट कुछ लगा क्या, बिजनेस आपका डबल हो गया, लेकिन एक्सपेंशन कॉस्ट कुछ नहीं। ये सबसे ल्यूक्रेटिव बनाता है शेयर मार्केट को। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है पैसिव इनकम। ऑब्वियसली आपको अगर बिजनेस बाकी के बिजनेसेस करते हो तो बिजनेस करने के लिए यू हैव टू शो योर फेस, राइट। आपको दुकान ओपन करना पड़ेगा आपका, और आपको वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा, कस्टमर आएगा, बाय करेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। आपने रिलायंस में या फिर विप्रो में या टीसीएस में या अदानी की कंपनीज में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बाकी के लोग काम कर रहे हैं बॉस, और इसीलिए आपका इनकम जो है वो पैसिव इनकम हो जाता है। आपने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए, आपको प्रॉफिट होने के लिए अंबानी जी, मोटा भाई जो है वो काम कर रहा है बॉस। तो ऑब्वियसली आपका पैसिव इनकम से यहाँ से अच्छा खासा पैसा बनता है। आपका पैसिव इनकम जो है, आपका पैसा आपको पैसा बना के देता है, बिकॉज योर टाइम एंड एनर्जी इज ऑब्वियसली लिमिटेड। तो पैसिव इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू जनरेट बिग अमाउंट इन स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर। यू कैन वर्क फ्रॉम लिटरली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपका बिजनेस, अगर गारमेंट का बिजनेस जो हम देख रहे हैं, वो बिजनेस चलाने के लिए आपको हर दिन वहाँ पे जाके बैठना पड़ेगा। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है कि आप इस बिजनेस में कहीं से भी काम कर सकते हो। आप नॉर्थ में घूमने चले गए आपके फ्रेंड्स के साथ, आप साउथ में घूमने चले गए आपके फैमिलीज के साथ, या फिर आउट ऑफ द कंट्री चले गए फैमिली के साथ, आप वहाँ से भी काम कर सकते हो। वॉट यू नीड इज़ योर सेल फोन एंड एन इंटरनेट कनेक्शन। दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन get with you and you can work from anywhere, absolutely। इसके बाद का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस रहता नहीं है। अब कोई भी इंटरफेरेंस रहता नहीं, इसका मतलब क्या, अगर दूसरे बिजनेस में देखा जाए तो आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका पीएफ आपको मेंटेन करना पड़ता है, ईएसआईसी मैंडेट करना पड़ता है, राइट। उनको सैलरीज वगैरह ऑन टाइम जानी चाहिए, राइट। आपका बिजनेस जो है वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट का रेगुलेशन जो है उनके हिसाब से फायर प्रूफ करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर चलती है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। अगर आपका फायर प्रूफ नहीं है आपका बिजनेस, और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला वहाँ पे आ गया तो अच्छा खासा फाइन मारेगा आपको। तो आपके बिजनेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। यहाँ पे आपने साल भर में ट्रेडिंग कर ली, अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट जनरेट कर लिया आपने, उसके बाद 1 साल के एंड में खाली जाके आप इनकम टैक्स भर देते हो एंड यू आर डन फॉर द ईयर। बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगा कि इतना पैसा कमा रहे हो तो कहाँ से कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो, क्योंकि आपका पैसा जो है वो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका पैसा लीगल है, तो ऑब्वियसली दैट मनी लीव्स फुटप्रिंट्स, राइट। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस इस बिजनेस में कुछ भी है नहीं। अब इसके बाद का मेन चीज़ जो आता है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट जो है इस पर्टिकुलर बिजनेस में कुछ भी है नहीं। अगर आपने गारमेंट्स के दुकान का गारमेंट्स का बिजनेस शुरू कर दिया है तो आपका मार्केटिंग करना पड़ेगा आपको,
आपका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। तो उसका कॉस्ट जो है वो आपको रिकवरेबल है नहीं, वो बाद में बिजनेस कैसा चलता है या नहीं चलता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इस पर्टिकुलर बिजनेस में कोई मार्केटिंग नहीं करना, आपको रिलायंस के शेयर बाय करने हैं तो आप डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर, ट्रेडर्स टर्मिनल के ऊपर जाके आप बाय कर सकते हैं। अगर आपको रिलायंस के शेयर्स आपके पास है बहुत सालों से, उसको आपको सेल कर देना है, तो ऑब्वियसली सेल करने के लिए आपको कहीं पे जाना नहीं है कि मेरे पास इतने सारे शेयर्स है एंड वुड यू लाइक टू बाय इट, राइट। आपने सेलिंग की ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दी, वहाँ पे बायर ऑलरेडी खड़ा हुआ है, राइट। किसी को भी जाने दो, लेकिन आपके शेयर्स सेल हो जाते हैं और दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा उसका आ ही जाता है। और इसके बाद की सबसे बड़ी चीज़ है ये है कि नो बडी कैन जज योर इनकम। एब्सोल्युटली यस। आपका जो अगर बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है गारमेंट्स का, तो वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, फुटफॉल बढ़ता रहता है, लोगों को दिखता है कि लोग आ रहे जा रहे, हर एक बंदा कुछ ना कुछ खरीद के जा रहा है, आप क्वालिटी सर्विस जो है वो अच्छी दे रहे हो। तो ऑन एन एवरेज एक बंदे का अगर 2,000 रुपये का भी टिकट साइज़ रखे हम, कोई बंदा 1,000 रुपये का खरीदी कर रहा है, कोई 2,000 का, कोई 5,000 का खरीदी करके लेके जा रहा है, ऑन एन एवरेज 2-2,500 रुपये का भी टिकट साइज़ करके देखे तो 100 लोग भी आ जाते हैं आपके दिन में, आपके दुकान में एक दिन में। तो उस केस में ऑब्वियसली पीपल कैन जज योर इनकम, डेली इतना कमाता होगा, मंथली इतना कमाता होगा, राइट। इसमें कुछ भी कोई भी बंदा आपके इनकम को जज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग टू टेल देम। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि उनका पोर्टफोलियो करोड़ में है, लेकिन उनके खुद के बीवी को नहीं पता है कि भाई का पोर्टफोलियो जो है करोड़ों में है। एनीवेज, तो यू कैन बी दैट मच ऑफ सीक्रेटिव। अब ये चीज़ थोड़ी सी मुझे भा जाती है कि गवर्नमेंट जॉब हॉलीडेज जो है और हाफ डे वर्किंग जो है, ये दोनों चीज़ें शेयर मार्केट में पाई जाती है। क्यों? जब भी गवर्नमेंट जॉब के हॉलीडेज होते हैं, शेयर मार्केट बंद रहता है। और हाफ डे वर्किंग है, मतलब मॉर्निंग 9:15 से लेके आफ्टरनून 3:30 बजे तक आपको ट्रेड करना रहता है। 3:30 बजे के बाद यू आर फ्री, राइट। तो गवर्नमेंट जॉब के हॉलीडेज भी है और हाफ डे वर्किंग भी है। और सबसे लास्ट वाली चीज़, बट नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली, और जो चीज़ मेरे सबसे करीब है, और वो है यू कैन अर्न इन बुलिश मार्केट। मतलब मार्केट जब अपसाइड में जा रहा है तभी भी आप पैसा कमा सकते हो। यू कैन अर्न इन बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट मतलब मार्केट जब नीचे गिर रहा है, उस केस में भी आप पैसा कमा सकते हो। एंड यू कैन अर्न इन साइडवेज मार्केट एज वेल। मार्केट साइडवेज भी हो, उस केस में भी आप पैसा कमा रहे हो। तो तीनों केस में आप मार्केट से पैसा कमाते हो। दूसरा कोई भी ऐसा बिजनेस है नहीं इस वर्ल्ड में कि जो तीनों केस में आपको पैसा दे रहा है, राइट। आपका बिजनेस जो है गारमेंट्स का, वो बिजनेस तभी अच्छा चलेगा जब इकोनॉमी अच्छी खासी ऊपर जा रही है, जीडीपी अच्छी खासी ग्रो हो रही है, लोगों के पास जॉब्स है, स्पेंडिंग करने के लिए पैसा एक्स्ट्रा है, तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन कोरोना में क्या हुआ था? कोरोना में सारी इकोनॉमी बंद हो गई थी। और उसके आगे जाके बताता हूँ कि बिजनेसेस बंद हो गए थे, ऐसा नहीं कहूँगा, बिजनेसेस बैंकरप्ट हो चुके थे। लिटरली बैंकरप्सी फाइल की थी कई सारे बिजनेसेस में। लेकिन जो बंदा शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा था, उसने कोरोना के फॉल में अच्छा खासा कमाया है। फॉल में छोड़ो, फॉल होने के बाद जब मार्केट फिर से एक बार उठा, उसमें भी लोगों के पोर्टफोलियोज मल्टीफोल हो चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, इतने सारे अच्छे खासे रीजंस है कि आपको शेयर मार्केट ही एज अ बिजनेस चूज करना चाहिए। और दूसरा कोई बिजनेस से अच्छा शेयर मार्केट कैसा है? तो आपके पास एक रीज़न होगा कि सर शेयर मार्केट में सेबी ने ही बताया है कि 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो आप मुझे बताइए, सपोजली आपको अगर 4 व्हीलर चलानी नहीं आती और फिर भी आप फेरारी या पोर्शे लेके रोड पे निकल पड़े, तो ऑब्वियसली क्या होगा? आप ठोक देंगे गाड़ी कहीं पे। तो आपको पहले 4 व्हीलर चलानी सीखनी पड़ेगी। वैगनआर सीखो या फिर आर्टिगा सीखो, छोटी सी कोई आप गाड़ी सीख लो, वो भी खुले ग्राउंड में जाके सीख लो। उसके बाद जाके आप रोड पे गाड़ी लेके आओ, उसके बाद फेरारी या पोर्शे चलाओ, राइट। शेयर मार्केट वो फेरारी और पोर्शे है जो आपको कम समय में, कम टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न देके आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, फाइनेंशियली फ्री भी बना सकती है। आपको सीखने की ज़रूरत है। आज तक आप लॉस कर रहे हो, तो इसका मतलब है बाकी सारी दुनिया पैसा कमा रही है, बॉस आप ही क्यों लॉस कर रहे हो?
इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ पता नहीं है जो बाकी के लोगों को पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आने के बाद क्या करना है, और इसीलिए हम ये पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज जो है वो डिज़ाइन करके दे रहे हैं। अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। जय शिवराय।